औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको इन वीडियोज़ में पीपीएससी और फेडरल एफपीएससी के पास पेपर के हलशुदा एमसीक्यू शेयर करूँगा, जो आपके लिए टेस्ट और इंटरव्यू में मददगार साबित होंगे। आज के वीडियो में कंप्यूटर के बेसिक एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों को शेयर करूँगा एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट टर्म डिस्क्राइब ए पिक्चर दैट हैज़ बीन रीसाइज्ड बाय ए परसेंटेज। ठीक है, अगर कोई पिक्चर हो उसको हमने परसेंटेज के हिसाब से उसको रिसाइज करना है, बढ़ाना है या कम करना है, तो इसके लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल होगी, कौन सी इस्तेलाह इस्तेमाल होगी कंप्यूटर के लैंग्वेज, कंप्यूटर में के सिस्टम में। ठीक है, ऑप्शन ए है क्राफ्ट, ऑप्शन बी है फ्लिप्ड, ऑप्शन सी स्केल्ड, ऑप्शन डी है स्ट्रेच्ड। ठीक है, तो क्राफ्ट वो होती है जिसको हम मतलब उसको जो फ़ोटो जो हासिल हो जाए, ठीक है, रिज़ल्ट, ठीक है, उसको मैं अगर एडिट करके उसके बाद उसको कम या उसकी साइज़ को बढ़ाना है या छोटा करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम टर्म क्राफ्ट इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, ऑप्शन बी है फ्लिप्ड, फ्लिप्ड बनाओ उसको मतलब अगर उल्टा करना। ठीक है, ऑप्शन सी है स्केल्ड। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से उसकी मतलब साइज़ को बढ़ाना या कम करना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, स्केल्ड है। ठीक है, डी स्ट्रेच्ड ये कोई भी टर्म नहीं है इसमें कंप्यूटर में। नेक्स्ट, टू कॉपी ए पिक्चर ऑफ द स्क्रीन टू द क्लिपबोर्ड यूज फिल इन द ब्लैंक्स कमांड। ठीक है, अगर हमने कोई पिक्चर को कॉपी करनी है स्क्रीन से, ठीक है, ठीक है, क्लिपबोर्ड पे ले जाना है कॉपी करके, ठीक है, तो कौन सी कमांड हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कीबोर्ड पे। ऑप्शन ए एल्ट की, एल्ट क्या है, अल्टरनेट की होता है। ऑप्शन बी है शिफ्ट की, ठीक है, ऑप्शन सी है प्रिंट स्क्रीन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमने कोई भी अगर पिक्चर है उसको, ठीक है, कॉपी करनी है स्क्रीन से, ठीक है, और उसको क्लिपबोर्ड पे ले जाना है, तो उसके लिए हम कौन सा कमांड इस्तेमाल करेंगे, प्रिंट स्क्रीन। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन आप लोग देखते हो कि कीबोर्ड पे लिखा होता है PTR SCR, उसका मतलब एब्रीवेशन लिखा होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लिखा होता है PTR SCR। तो हम इसके लिए कौन सा कमांड इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं अगर हमने कोई पिक्चर उसको हमने कॉपी करनी है स्क्रीन से क्लिपबोर्ड की तरफ। नेक्स्ट, विच कंपनी इज़ द बिगेस्ट प्लेयर इन दी माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री। ठीक है, कौन सी कंपनी जो है ना वो माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री में अहम किरदार अदा कर रहा है, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री में। ऑप्शन ए है मोटरोला, ऑप्शन बी है IBM, ऑप्शन सी है इंटेल, ऑप्शन डी है AMD। तो ये चारों जो है ना ये इंडस्ट्री हैं, कंपनी हैं। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री में किसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, कौन ज़्यादा मकदार में वो माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, यूज़ कर रहा है, तो ऑप्शन सी है इंटेल। इंटेल जो है ना वो ज़्यादा उसकी रोल है माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री में। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी इंटेल। नेक्स्ट, collecting personal information and effective posing as an other individual is known as the crime of। ठीक है, अच्छा, ये कंप्यूटर क्राइम है मुख्तलिफ। ठीक है, स्पूलिंग भी हो गया, आइडेंटिफाई थेफ्ट, स्पूफिंग, हैकिंग। ठीक है, ये क्या क्या चीज़ हैं। ठीक है, अच्छा, इस MCQ में क्या पूछ रहा है, अगर हम किसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, किसी ज़ाती इन्फॉर्मेशन किसी का इकट्ठा करना हो, ठीक है, एक इनफरादी आदमी का, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उस क्राइम को हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई थेफ्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई थेफ्ट है। ठीक है, स्पूलिंग जो होता है वो पासवर्ड को चुराना होता है, किसी के मतलब पासवर्ड वगैरह को चुराना उसको हम क्या कहते हैं, स्पूलिंग कहते हैं। स्पूफिंग जो है ना वो मतलब थोड़ा सा डाटा को थोड़ी देर के लिए हेल्ड करके रखना। ठीक है, हैकिंग क्या है, इलीगल एक्सेस है कंप्यूटर का। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, आइडेंटिफाई थेफ्ट है। ठीक है, अगर हम किसी इनफरादी आदमी का, ठीक है, ज़ाती इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठा करें, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई थेफ्ट कहते हैं। ठीक है, सॉरी, आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है, आइडेंटिटी पहचान को कहते हैं कि उसकी पहचान या उसकी ज़ाती इन्फॉर्मेशन हम हासिल कर लें, ठीक है, उसको आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, एन इनअटेंशनली डिसरप्टिव प्रोग्राम दैट सेपरेट फ्राम प्रोग्राम टू प्रोग्राम और फ्राम डिस्क टू डिस्क इज़ नोन एज। ठीक है, अच्छा,
अटेंशनली जानबूझकर होता है और इनअटेंशनली, ठीक है, जानबूझकर नहीं होता, ठीक है। डिस्ट्रप्टिव प्रोग्राम वो प्रोग्राम जो मतलब प्रोग्राम को ख़राब करे, ठीक है, उसको तबाह कर दे, ठीक है, वो क्या है, प्रोग्राम से प्रोग्राम या डिस्क से डिस्क, ठीक है, फैल जाए, उसको हमको उस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है टाइम बम, ऑप्शन डी है टाइम रिलेटेड बम सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये बेसिकली वायरस की डेफिनेशन है, ठीक है। वायरस, ठीक है, क्या करता है, मतलब वो कंप्यूटर में प्रोग्राम आए, ठीक है, प्रोग्राम से प्रोग्राम वो फैल जाए या डिस्क से डिस्क फैल जाए तो उसको हम वायरस कहते हैं। बाकी ट्रोजन हॉर्स है, ये एक वायरस की किस्म है। टाइम बम भी है, वो भी वायरस की किस्म है, ठीक है। टाइम रिलेटेड बम सीक्वेंस ये भी एक क्या है, ठीक है, वायरस की किस्म है, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स क्या है, ठीक है, ये एक सी प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, होता है, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, किस्म के वायरस है, ठीक है। टाइम बम जो होता है इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये टाइम बम की तरह काम करता है एक ख़ास टाइम पे, ठीक है, वो उस प्रोग्राम को तबाह कर देता है, ठीक है। टाइम रिलेटेड बम सीक्वेंस वो भी, ठीक है, टाइम से रिलेटेड वो सीक्वेंस के लिहाज से उसको क्या करता है, उस प्रोग्राम को तबाह करता है, उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये वायरस की डेफिनेशन है कि, ठीक है। नेक्स्ट, वायरस इज द वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज, ठीक है, वायरस कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है। ऑप्शन ए है इंग्लिश, ऑप्शन बी है लैटिन, ऑप्शन सी है ग्रीक, ऑप्शन डी नन ऑफ दी, ठीक है। तो याद रखना कि वायरस जो है ना वो किस ज़बान का लफ्ज़ है, लैटिन के, लैतीनी ज़बान का लफ्ज़ है। कंप्यूटर भी क्या हो, लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है, लैतीनी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है। अच्छा, वायरस क्या होता है, कंप्यूटर का मतलब अंदर एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, वो क्या करता है, उसमें चेंज करता है प्रोग्राम के अंदर, या उसको स्लो कर देता है या उसको हैंग कर देता है, ठीक है। तो ये क्या है, वायरस करता है इसे, ठीक है। वायरस आता किस तरह है हमारे कंप्यूटर में, ठीक है, अगर हम कोई चीज़ इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं फाइल, ठीक है, तो उस फाइल के ज़रिए आ जाता है। कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं उसके ज़रिए आ जाता है। कोई गेम हम इंस्टॉल करना चाहते हैं उसके थ्रू आ जाता है, ठीक है। या कभी कभार आप देखते हो आपके लैपटॉप या मोबाइल पे, ठीक है, कोई ईमेल है तो आप अब ईमेल पे अगर कोई अननोन लिंक आपको सेंड कर देता, आप उस पर क्लिक करेंगे ना तो उसके ज़रिए भी वायरस आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, और बहुत सारे तरीके हैं जिसके ज़रिए वायरस आता है। बेसिकली ये दो चीज़ हैं, ठीक है, सोर्स एंड ज़रिए हैं जिसके ज़रिए वायरस आ जाता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो इस वायरस को ख़त्म करने के लिए आप लोगों को चाहिए कि आप अपने कंप्यूटर में, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीवायरस, ठीक है, वो इंस्टॉल कर लें, ताकि अगर वायरस वगैरह आ जाए तो उसको क्या करे, क्लीन कर दे, साफ़ कर दे उस वायरस को, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीवायरस हैं, ठीक है, मैकफी हो गया, ठीक है, नॉर्टन हो गया, अवीरा हो गया, ठीक है, नॉर्टन हो गया, और डॉक्टर सलमान हो गया, ठीक है, कैस्पर्स के, ये भी एक वायरस एंटीवायरस है, ठीक है। आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपके कंप्यूटर या मोबाइल जो है ना वो वायरस से साफ़ हो जाएगा। Next, in 1999, the Malaysia virus was a widely publicized, ठीक है। अच्छा, 1992 में, ठीक है, मलेशिया वायरस, ठीक है, वो किस में आ गया था बेसिकली, ठीक है। ऑप्शन ए ईमेल वायरस, ऑप्शन बी मैक्रो वायरस, ऑप्शन सी ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन डी टाइम बम, ठीक है। तो ये कौन था, मलेशिया वायरस क्या था, ये एक ईमेल वायरस था, ठीक है, ईमेल्स के ज़रिए, ठीक है। तो इसने बहुत ज़्यादा नुकसान दिया था उस वक्त, ठीक है, शुरू में इंट्रोड्यूस हुआ वायरस, ठीक है। क्या होता है वायरस, मतलब अगर किसी का इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने चुराना है, ठीक है, तो उसके लिए हम वायरस भेज देते हैं, तो उसका वो जो इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, या कोई डाटा वगैरह हो उसको कॉपी करता है। या बहुत सारे डिस्ट्रप्टिव प्रोग्राम होते हैं कि मतलब वो उसको तबाही मचा दे, उसको ख़राब कर दे उस प्रोग्राम को। तो जब ये वायरस आ गया था 1998 में ईमेल्स में, ठीक है, तो जिसकी वजह से उसका ट्रैफिक, मतलब उसके फाइल्स के मुख्तलिफ प्रोग्राम के कापी बनते रहे, ठीक है, स्प्रेड होता गया, ठीक है। तो उसने ट्रैफिक को मुतासर किया, मतलब ईमेल वगैरह के, ठीक है, तो उसकी स्पीड को कम कर दिया, इंटरनेट की स्पीड को, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा, ठीक है, पेमेंट की थी। उस वायरस को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा और बहुत ज़्यादा पेमेंट भी की। बाकी जो है नीचे दिए गए हैं मैक्रो वायरस, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स ऑप्शन और टाइम बम, ये क्या है, वायरस की अक़साम है। तो याद रखना ये ईमेल वायरस था। मलेशिया वायरस क्या था, 1999 में हुआ था, ठीक है, ये ईमेल वायरस है। नेक्स्ट, ए नंबर सिस्टम दैट हैज़ 8 डिफरेंट सिंबल टू रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी इज नोन एज, ठीक है। एक नंबर सिस्टम है वो क्या करता है, 8 डिफरेंट सिंबल्स, ठीक है, अलामतें होती हैं कोई भी क्वांटिटी उसको ज़ाहिर करने के लिए, ठीक है। तो बाइनरी के लिए 2 होती हैं, दो डिफरेंट सिंबल होते हैं, 1 0 होता है। ऑक्टल के लिए कितने होते हैं, 8 होती हैं। डेसिमल के लिए 10 होते हैं, वो क्या होता है 0 से 9 तक होता है। ऑक्टल 0 से 7 तक होता है। बाइनरी 1 0 होता है। हेक्साडेसिमल वो 16, ठीक है।
सिंबल्स होते हैं उसको ज़ाहिर करने के लिए। तो नंबर सिस्टम है, सॉरी 16 तक नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो ये किसका है, 8 नंबर सिस्टम है जो 8 डिफरेंट सिंबल को, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो उसके लिए हम जो क्वांटिटी इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑक्टल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट कंप्यूटर वायरस होल्ड द रिकॉर्ड फॉर बीइंग द मोस्ट वाइड स्प्रेड कंप्यूटर वायरस, ठीक है। तो जो कौन सी वायरस है ना कंप्यूटर में, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा, ठीक है, फैलती भी है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी है। तो ऑप्शन ए आई लव यू, ऑप्शन बी है निमदद, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन सी क्रिसमस, ठीक है। तो आई लव यू जो है ना वो वायरस है, ठीक है, वो इंतहा ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है, और वाइड स्प्रेड भी है, बहुत ज़्यादा फैलता है कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस वायरस है आई लव यू वायरस, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन ए है आई लव यू। एन एंटीवायरस प्रोग्राम इज़ डिज़ाइन टू फिल इन द ब्लैंक्स कंप्यूटर वायरस, ठीक है। एंटीवायरस प्रोग्राम क्या होते हैं, किस लिए हम डिज़ाइन करते हैं उनको, ठीक है। ऑप्शन ए आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट, ऑप्शन बी स्कैन डिवाइस आइडेंटिफाई, ऑप्शन सी स्कैन डिवाइस आइडेंटिफाई एलिमिनेट, ऑप्शन डी स्कैन डिवाइस एंड एलिमिनेट, ठीक है। तो एंटीवायरस प्रोग्राम किस लिए डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, ताकि हम उसको डिवाइस को, अगर उसमें कोई वायरस वगैरह है आपके कंप्यूटर या मोबाइल में, उसको स्कैन करे, उसको साफ़ करे, आइडेंटिफाई, उसी को उसकी पहचान करे उस वायरस की, ठीक है, और उसको ख़त्मा भी कर दे, ताकि उसको सफाया भी कर दे, ताकि वो वायरस दोबारा ना रहे, और रह भी गया तो फिर उसकी कापियाँ बन जाएंगी, उसको प्रोग्राम टू प्रोग्राम वो फैल जाएगा, ठीक है। तो वो उसको एलिमिनेट भी कर दे, उसका खात्मा भी कर दे, वरना दोबारा वो कंप्यूटर में रहेगा या मोबाइल में, तो दोबारा मतलब आपकी मोबाइल को हैंग भी कर सकता है, उसकी इंटरनेट की ट्रैफिक को मुतासर भी कर सकता है, ठीक है। तो एंटीवायरस प्रोग्राम किस लिए डिज़ाइन करती हैं, ताकि वो आपकी डिवाइस को स्कैन भी करे, उसको आइडेंटिफाई भी करे इस वायरस को, और उसको एलिमिनेट भी कर दे, उसका खात्मा भी कर दे। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ वायरस यूज कंप्यूटर होस्ट टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, ठीक है। तो कौन वायरस की कौन सी किस्म है कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है, जो मतलब होस्ट में वो खुद को दोबारा रीजनरेट करता है, पैदा करता है उसी मतलब प्रोग्राम को, ठीक है। ऑप्शन ए टाइम बम, ऑप्शन बी वार्म, ऑप्शन सी मलेशिया वायरस, ऑप्शन डी मैक्रो वायरस। तो ये चारों जो है वायरस की किस्म है, ठीक है। तो टाइम बम जो है ना वो टाइम से रिलेटेड है कि किसी ख़ास वक्त में वो तबाही मचा देता है कंप्यूटर में, ठीक है। टाइम दिया हुआ तो मिसाल के तौर पर सैटरडे, और टाइम भी दिया हो तो सैटरडे, उसी टाइम पे वो क्या करता है कंप्यूटर को इफेक्ट करता है, ठीक है, उसको ख़राब करता है उसको, ठीक है। ऑप्शन बी वार्म, वार्म जो है ना ये इसकी एग्जैक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये क्या करता है, और जो कंप्यूटर होस्ट है उसमें वो खुद अपने आप को रीजनरेट करता है, ठीक है। मलेशिया वायरस जो था 1999 में, देखिए मलेशिया वायरस जो ईमेल में आ गया था, ठीक है। और ऑप्शन डी है मैक्रो वायरस, ठीक है, ये भी वायरस की किस्म है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, और मतलब एक प्रोग्राम है, अगर उस पर आप क्लिक करेंगे तो दोबारा मतलब बार बार उसी प्रोग्राम को खोलता रहेगा, ठीक है, ये मैक्रो वायरस, ठीक है। नेक्स्ट, द थिंग दैट इवेंचुअली टर्मिनेट्स ए वार्म वायरस इज लाइक ऑफ, ठीक है, कौन सी चीज़ है, ठीक है। तो वो उस वार्म वायरस को, क्योंकि वो उसकी कापियाँ जनरेट करता रहता है, पैदा करता रहता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है, तो कौन सी चीज़ जो है ना वो उस वार्म वायरस को, ठीक है, टर्मिनेट करता है, उसका खात्मा करता है। ऑप्शन ए मेमोरी या डिस्क स्पेस, ऑप्शन डी टाइम, ऑप्शन सी CD ड्राइव स्पेस, ऑप्शन डी CD, ठीक है, रीड राइट, ठीक है। तो कौन सी चीज़ है, अगर मेमोरी कम हो, सब ज़ाहिर बात है, तो मेमोरी है ही नहीं उसमें, डिस्क स्पेस कम है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, तो वो अपनी और कापियाँ जनरेट नहीं कर सकता, तो इस वजह से वो क्या करता है, वार्म वायरस है ना, ठीक है, उसको, ठीक है, उसका खात्मा कर देता है। नेक्स्ट, व्हेन ए लॉजिक बम्प इज़ एक्टिवेटेड बाय ए टाइम रिलेटेड इवेंट इट इज़ नोन एज, ठीक है, जब एक लॉजिक बम्प को एक्टिवेट करते हैं टाइम रिलेटेड इवेंट, ठीक है, टाइम दिया गया हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए टाइम रिलेटेड बम्प सीक्वेंस, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है टाइम बम, ऑप्शन टी है ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ठीक है, टाइम बम है, ठीक है, टाइम रिलेटेड है, ठीक है, उसी वक्त वो ब्लास्ट करता है, उसमें तबाही मचा देता है, ठीक है। नेक्स्ट, fill in the blank is the measurement of things such as fingerprints and retinal scan used to for security access, ठीक है, कौन सी चीज़ होता है, ठीक है, वो मेजरमेंट करते हैं चीज़ों की, ठीक है, एज ए फिंगरप्रिंट, ठीक है, अंगूठे के जो निशानात हैं, ठीक है, और रेटिनल स्कैन करता है उसको सिक्योरिटी एक्सेस के लिए, तो वो होता है ऑप्शन ए बायोमेट्रिक्स, ऑप्शन बी बायो मेजरमेंट, ऑप्शन सी है कंप्यूटर सिक्योरिटी, ऑप्शन डी है स्मार्ट वेपन मशीनरी। तो बायोमेट्रिक्स ही वो उसकी हैं क्या सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, रेटिनल स्कैन के लिए, और इस्तेमाल करते हैं किस लिए, सिक्योरिटी एक्सेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बायोमेट्रिक्स, ठीक है।
टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ डाटा ड्यूरिंग पावर फेलियर यूज। ठीक है, तो अब तो लैपटॉप आ गए हैं जिनकी बैटरी बैकअप होती है। पहले के ज़माने में बैटरी बैकअप नहीं होता था। ठीक है, कंप्यूटर होते थे, ठीक है, वो डायरेक्ट बिजली पे चल रहे होते थे। अगर पावर फेलियर आ जाता, मिसाल और लोड शेडिंग की वजह से या वैसे कोई फेलियर हो जाती, बारिश की वजह से बिजली चली जाती, ठीक है, तो उसके लिए क्या चीज़ लॉस से बचने के लिए हम क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए इंक्रिप्शन प्रोग्राम, ऑप्शन सी है सर्ज प्रोटेक्टर, ऑप्शन सी फायरवेल, ऑप्शन डी है यूपीएस। ठीक है, तो सर्ज प्रोटेक्टर जो होते हैं ना वो क्या होते हैं? ठीक है, लाइटिंग जो होती है, ठीक है, आसमानी बिजली, उसको बचाने के लिए सर्ज प्रोटेक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है सर्ज प्रोटेक्टर। ऑप्शन सी फायरवेल, फायरवेल भी होता है, ये होते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, वायरस से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? यूपीएस। ठीक है, यूपीएस इस्तेमाल करते हैं ताकि अगर पावर फेलियर आ भी जाए हम लोग अपना काम स्मूथली कर सकें। तो यूपीएस किस चीज़ का एब्रिविएशन है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, मतलब उसमें मुदाखलत ना हो पावर सप्लाई में। ठीक है, कोई मुदाखलत नहीं हो, तो यूपीएस इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा डाटा लॉस ना हो अगर पावर फेलियर हो जाए। फिल इन द ब्लैंक्स इज डिफाइंड एज एनी क्राइम कंप्लीटेड थ्रू द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। क्या चीज़ है? किस चीज़ की डेफिनेशन है? कोई भी क्राइम हो, ठीक है, ठीक है, कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी में, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कंप्यूटर फोरेंसिक, ठीक है, ऑप्शन बी है कंप्यूटर क्राइम, ऑप्शन सी है हैकिंग, ऑप्शन डी है क्रैकिंग। ठीक है, अच्छा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? कंप्यूटर क्राइम है। ठीक है, कंप्यूटर क्राइम इज डिफाइंड एज एनी क्राइम कंप्लीटेड थ्रू दी, ठीक है, जो भी क्राइम वो जुर्म करता है थ्रू दी यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, जो क्राइम वो मुकम्मल करता है उसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर क्राइम कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर फोरेंसिक, ठीक है, वहाँ पे फोरेंसिक हो जाती हैं, ठीक है, टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। हैकिंग में होता है वो अगर आप लोग इलीगली एक्सेस करो कंप्यूटर को, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? कंप्यूटर क्राइम। फिल इन द ब्लैंक रेफर टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रेपासिंग और क्रिमिनल हैकिंग। तो ये क्या नाम है? क्रैकिंग की डेफिनेशन है। ठीक है, पिछले एमसीक्यूज़ में उन्होंने जहाँ पे लिखा होता है क्रैकिंग, ठीक है, ऑप्शन था। ठीक है, ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेपासिंग है, ठीक है, होशियारी होती है, ठीक है, या क्रिमिनल हैकिंग की, ठीक है, उसके लिए जो इस्तेमाल होता है उसको क्या कहते हैं? क्रैकिंग कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जैकिंग, जैकिंग मतलब इस्तेमाल नहीं होता ये टर्म, ठीक है, स्पूफिंग मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है, कि मतलब कुछ देर के लिए डाटा को होल्ड किए रखे उसको स्पूफिंग कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? क्रैकिंग है। टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ए फोल्डर इन ए विंडो एक्सप्लोरर यू शुड, ठीक है, अगर, ठीक है, आप विंडो एक्सप्लोरर, ठीक है, उस फोल्डर की अगर आपने कंटेंट देखनी है, मवाद को देखना है, तो उस पर आप क्या करोगे? ऑप्शन ए क्लिक ऑन इट, ऑप्शन ए कोलैप्स इट, ऑप्शन सी नेम इट, ऑप्शन डी गिव इट पासवर्ड। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे उस फोल्डर पे तो आप उसकी कंटेंट देख सकते हो। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? क्लिक ऑन इट। एंड खाली जगह फिल इन द ब्लैंक्स अपीयरिंग ऑन ए वेब पेज ओपन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स व्हेन क्लिक। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है? ठीक है, फिल इन द ब्लैंक अपीयरिंग ऑन वेब पेज, ठीक है, कौन सी चीज़ है जो वेब पेज पे ज़ाहिर होता है? ठीक है, वो फिर और डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, ओपन करे जब उस पर क्लिक करते हैं वेब पेजेस पे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं उस टर्म को? ऑप्शन ए एंकर, ऑप्शन बी यूआरएल, ऑप्शन सी हाइपरलिंक, ऑप्शन डी रेफरेंस। ठीक है, तो एंकर क्या है? ठीक है, टेक्स्ट होता है, ठीक है, वो क्या करता है? हाइपर टेक्स्ट लिंक जो होता है ना, ठीक है, उसके एंड और स्टार्ट को जाहिर करता है एंकर। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। बी ऑप्शन बी यूआरएल, जिसको हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। ये क्या होता है? एड्रेस होता है किसी रिसोर्स का, ठीक है, इंटरनेट पे, ठीक है, वो यूआरएल उसके ज़रिए हम उस तक पहुँच जाते हैं उस डेटा पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? हाइपरलिंक की डेफिनेशन है। ठीक है, हाइपरलिंक क्या चीज़ होता है? वेब पेजेस पे होता है, पेयर होता है, ठीक है, जब उस पर हम क्लिक करते हैं तो फिर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स को ओपन करता है, उसको हम क्या कहते हैं? हाइपरलिंक कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? हाइपरलिंक। विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट। ठीक है, मुख्तलिफ कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन दिए हैं इंटरनेट पे, ठीक है, आप किसी से बातचीत करते हो, तो इनमें से कौन सी चीज़ वो क्या है? पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं है। ऑप्शन ए चैट, ऑप्शन बी इंस्टेंट मैसेजिंग, ऑप्शन सी इंस्टा नोट्स, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ये बाकी जो है ना वो सारे सारे पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। चैट भी हो गया, इंस्टेंट मैसेज भी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल जिसको कहते हैं, ठीक है, सारे के सारे पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं इंटरनेट पे। लेकिन इंस्टा नोट्स जो है ना वो पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होता वो, ठीक है, बाकी तीनों जो हैं वो क्या है? पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं इंटरनेट पे। विंडो 10 वाज लॉन्च इन विच ईयर। ठीक है,
विंडो 10 कब लॉन्च हुआ था, किस ईयर में लॉन्च हुआ था? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2014। तो विंडो 10 जो है ना वो कब लॉन्च हुआ था? 2015 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है 2015। ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक है, ऑप्शन ए गवर्नमेंट, ऑप्शन बी पुलिस, ऑप्शन सी ए पार्लियामेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस जैसे होता है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरह होता है। जिस तरह गवर्नमेंट एक मुल्क को चला रहा होता है ना, ठीक है, इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर को चला रहा होता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह है? गवर्नमेंट की तरह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? गवर्नमेंट। एंड खाली का फिलिंग द ब्लैंक सिस्टम इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, कंटेनिंग इंस्ट्रक्शन दैट कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज अमंग हार्डवेयर, ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग, ऑप्शन बी डिस्क बेस्ड, ऑप्शन सी मैनेजमेंट, ठीक है, ऑप्शन डी प्लेटफॉर्म। तो ये किसी की डेफिनेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है, तो ये यूज़र और जो कंप्यूटर है उसके दरमियान इंटरफेस काम करता है, ठीक है, हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है, ये किस चीज़ की डेफिनेशन है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम है, ठीक है। वो उसमें क्या होता है? इंस्ट्रक्शन होती हैं, हिदायत होती हैं, ठीक है, जो दे रहे होते हैं, ठीक है, दैट कोऑर्डिनेट, जो ताउन करता है, ठीक है, ऑल द एक्टिविटीज़, जो तमाम सरगर्मियाँ हो रहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर सोर्स, ठीक है, कंप्यूटर में हार्डवेयर सोर्स, ठीक है, उसको जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उसी को फॉलो करता है, उसी तरह चलता है, ठीक है। तो ये किस चीज़ की डेफिनेशन है? ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है क्या? फाइल मैनेजमेंट में इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ, ठीक है, फाइल मैनेजमेंट किस चीज़ की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ऑप्शन ए टास्क मैनेजर, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी बायोस, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फाइल मैनेजमेंट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैं आपको आगे शेयर कर दूँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या फंक्शनलिटी हैं, क्या काम वो करता है, ठीक है। ऑप्शन ए एलोकेट रिसोर्स, ऑप्शन बी मॉनिटर एक्टिविटी, ऑप्शन सी मैनेज डिस्क एंड फाइल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, उसकी क्या फंक्शनलिटी हैं? वो रिसोर्स को भी एलोकेट करता है, जो एक्टिविटीज़ हो रहता है उसको भी मॉनिटर करता है, ठीक है, डिस्क को भी मैनेज करता है, ठीक है, डिस्क और मैनेज और फाइल ये सब को वो मैनेज करता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनलिटी हैं ये तीनों, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये तीनों ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, एंड खाली जगह ये सेट ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन टू मैनेज द रिसोर्स ऑफ ए कंप्यूटर इंक्लूडिंग स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, मैनेजिंग प्रोग्राम मेमोरी, ठीक है, प्रोग्राम मेमोरी दोनों को मैनेज करे, एंड कोऑर्डिनेटिंग टास्क बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक प्रोग्राम है, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है, ठीक है। वो क्या करता है? क्या क्या चीज़ मैनेज करता है? रिसोर्स, ठीक है, कंप्यूटर के जो रिसोर्स हैं उनको मैनेज करता है, ठीक है, और कंप्यूटर स्टार्ट करता है, ठीक है, बूट हो जाता है, ठीक है, उसको, ठीक है, मैनेजिंग प्रोग्राम को मैनेज करता है, उसकी मेमोरी को मैनेज करता है, ठीक है, सारा ये मैनेजमेंट का काम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, जो टास्क होते हैं, काम हो रहे होते हैं, उन सबको कौन करता है? मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए एप्लीकेशन सूट है, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। कंपाइलर क्या होता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, ठीक है। ये सारा का सारा काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। नेक्स्ट, सेलेक्ट दी आर्ड वन फ्रॉम दी फॉलोइंग, ठीक है, इन सब में से चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आर्ड अजीब कौन कौन सा है, मतलब दूसरों से अलग है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी कंपाइलर, ऑप्शन डी असम्बलर। तो इंटरप्रेटर हो गया, कंपाइलर हो गया, असम्बलर हो गया, ये तीनों के तीनों क्या हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। तो इनमें से अलग कौन सा हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वो डिफरेंट है तीनों से। ए प्रोग्राम दैट एक्ट एज इंटरमीडियरी बिटवीन ए यूज़र ऑफ ए कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। तो वो प्रोग्राम जो, ठीक है, इंटरफेस करता है, दरमियान में हायल होता है, ठीक है, कंप्यूटर और, ठीक है, यूज़र, जो यूज़र होता है कंप्यूटर का उसके और हार्डवेयर के दरमियान, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उस प्रोग्राम को ऑप्शन ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, ठीक है, जो यूज़र, ठीक है, कंप्यूटर का जो यूज़र है और कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है उनके दरमियान, ठीक है, यूज़र इंटरफेस काम करता है, इंटरमीडिएटरी इनके दरमियान हायल होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। What is the name given to those application that combine text, sound, graphics, motion, video and animation, ठीक है, ठीक है, उस एप्लीकेशन को हम क्या नाम देंगे जो जिसमें टेक्स्ट भी होता है, ठीक है, अल्फाज भी लिखे होती हैं, आवाज़ भी होती है, ग्राफिक्स भी होती हैं, ठीक है, इमेजेस होती हैं जो मूव कर रहे होते हैं, मोशन वीडियो होते हैं और एनिमेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? मल्टीमीडिया, ठीक है।
और 3 टर्म दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये मल्टीमीडिया की डेफिनेशन है, ठीक है। मोशन वीआर कोई और चीज़ है, ठीक है। एंजियोग्राफिक और चीज़ है, वीडियो स्केप्स और चीज़ है, ठीक है। मल्टीमीडिया ही एक प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसमें टेक्स्ट भी होता है, साउंडग्राफिक भी होते हैं, मोशन वीडियो भी होता है और एनिमेशन भी होता है। टू मूव ए कॉपी या फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर ए कम्युनिकेशन चैनल कार्ड, ठीक है। अगर हम एक फ़ाइल कंप्यूटर से एक फ़ाइल को दूसरे कॉपी करके, ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है, जिससे कम्युनिकेशन चैनल के जरिए, ठीक है, कॉपी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए फाइल ट्रांसफ़र, ऑप्शन बी फाइल इंक्रिप्शन, ऑप्शन सी फाइल मॉडिफिकेशन, ऑप्शन डी फाइल कॉपिंग। तो ये क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अगर एक कॉपी को, ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल के जरिए, ठीक है, हम उसको क्या करें, कॉपी करें, उसको हम क्या कहते हैं, फाइल ट्रांसफ़र कहते हैं। एंड्रॉयड वाज फाउंड इन, ठीक है, एंड्रॉयड का वो हुआ था, ठीक है, फाउंड हुआ, ठीक है। ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2006, ठीक है। तो ये कब फाउंड हुआ एंड्रॉयड, ठीक है, जो हमारे मोबाइलों में एंड्रॉयड सिस्टम है, ठीक है, ये कब हुआ था, 2003 में, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, एंड्रॉयड कब फाउंड हुआ था, 2003 में। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है, ई जब भी आता है उसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स क्या चीज़ है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के मतलब 4 अक़साम हैं। एक है बिज़नेस टू बिज़नेस, एक है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, एक है, ठीक है, बिज़नेस टू कंज्यूमर, और फोर्थ बन जाए कि कस्टमर कंज्यूमर टू बिज़नेस है, ठीक है। ये 4 अक़साम हैं, ठीक है। अच्छा, अब चीज़ क्या है, बिज़नेस टू बिज़नेस में क्या करता है, एक बिज़नेस वाला जो है ना वो करता है अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को, ठीक है, दूसरे बिज़नेस वाले को बेच देता है, ठीक है। जो उसके बिज़नेस जो उसके प्रोडक्ट हैं या उसके सर्विसेज हैं वो क्या करता है, दूसरे बिज़नेस वाले को क्या करता है, सेल करता है, बेचता है, ठीक है। अच्छा, बिज़नेस टू कंज्यूमर में क्या करता है, जो सेलर जो होता है ना क्या करता है, ठीक है, कंज्यूमर या एंड यूज़र को, ठीक है, अपने सर्विसेज को या प्रोडक्ट को क्या करता है, फ़रोख्त करता है, ठीक है। और जो कंज्यूमर टू कंज्यूमर है वो क्या करता है, ठीक है, एक क्या करता है, ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, ठीक है, ठीक है, वो क्या करता है, एक कंज्यूमर होता है, ठीक है, दूसरे कंज्यूमर को अपना क्या करता है, प्रोडक्ट या सर्विस वगैरह देता है, ठीक है। तो ये तीन हो गए, ठीक है। और जो फोर्थ वन है वो कंज्यूमर टू बिज़नेस है, ठीक है, कंज्यूमर जो है ना वो अपने प्रोडक्ट को बेचता है बिज़नेस वाले को, ठीक है, कि वो उसके प्रोडक्ट को ख़रीद ले, ठीक है। तो ये तीनों इसके करेक्ट ऑप्शन है। अगर फोर्थ वन भी होता, ठीक है, कंज्यूमर टू बिज़नेस, तो भी सही होता, ठीक है। चारों इसके करेक्ट, तीनों करेक्ट ऑप्शन है, तो अल-अक़ीब इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिल इन द ब्लैंक इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंज इन टू ए डॉक्यूमेंट एग्जिस्टिंग कंटेंट, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट्स है उसमें हमने चेंजिंग करनी है, ठीक है, जो उसका मौजूदा मवाद है उसमें से अगर हम चेंजिंग करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसके लिए कौन सा टर्म इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए है क्रिएटिंग, ऑप्शन बी एडिटिंग, ऑप्शन सी कटिंग, ऑप्शन डी फॉर्मेटिंग, तो फार्मिंग। तो इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होता है वो होता है एडिटिंग का टर्म इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, एडिटिंग, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स द कंट्रोल पैनल प्रोग्राम इन द स्टार्ट मेन्यू, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट मेन्यू में जहाँ पे होता है ना कंट्रोल पैनल प्रोग्राम, ठीक है, वहाँ पे क्या चीज़ होता है, क्या चीज़ होता है। ऑप्शन ए है प्रोग्राम, ऑप्शन बी हेल्प, ऑप्शन सी रन, ऑप्शन डी सेटिंग। तो जब आप कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे स्टार्ट मेन्यू में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन क्या आएगा, सेटिंग का वो आएगा, आइकन आएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज़ नॉट प्रेजेंट इन द कंट्रोल पैनल प्रोग्राम इन द स्टार्ट मेन्यू, ठीक है। कौन सी वो पैनल मौजूद नहीं होता कंट्रोल पैनल प्रोग्राम में, ठीक है। स्टार्ट मेन्यू जो होता है, ठीक है, कंप्यूटर के या लैपटॉप है उसके लेफ़्ट साइड के नीचे जो कंट्रोल पैनल प्रोग्राम होता है, जहाँ पे हम, ठीक है, उस पर विंडो पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे प्रोग्राम होता है, ठीक है। कौन सी चीज़ में मौजूद नहीं होता, ऑप्शन ए वेब, ऑप्शन बी इंडेक्स, ऑप्शन सी सर्च, ऑप्शन डी कंटेंट। तो इसमें वेब नहीं होता, बाकी सारे कंट्रोल पैनल प्रोग्राम, ठीक है, में होते हैं। स्टार्ट मेन्यू जहाँ पे होता है वहाँ पे होती हैं ये चीज़ें मौजूद होती हैं। इंडेक्स भी होता है, सर्च भी होता है और कंटेंट भी होता है। इफ़ यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ डिफरेंट एडिशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट्स विच फीचर विल यू यूज़, ठीक है। अगर आप कोई भी एडिशन है, डॉक्यूमेंट्स है उसमें एडिशन है, ठीक है, उसमें कोई गलती हुई तो उसका एक वर्जन आएगा अलग, ठीक है। फिर अगर उसमें कोई चेंजिंग वगैरह हो तो उसमें अलग वर्जन आएगा। तो इसके लिए कौन सा जो टर्म इस्तेमाल होता है, ऑप्शन ए एडिशन। एडिशन तो चेंजिंग कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर एडिशन उसमें कोई चेंजिंग वगैरह आ जाए तो ऑप्शन बी वर्जन, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, वर्जन होता है। ऑप्शन सी ट्रैक चेंज भी ये टर्म इस्तेमाल नहीं होता। ऑप्शन
डी ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव नहीं होता। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, उसमें अगर आपने चेंजिंग करनी है, ठीक है, चेंजिंग करने के बाद वो मतलब मॉडिफाई जो होगा, ठीक है, तो मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट्स को हम क्या कहते हैं, उसके लिए हम वर्जन का टर्म इस्तेमाल करते हैं। A bookmark is an item or a location in a document that you identify as a name for future reference. Which of the following task is accomplished by using bookmarks? ठीक है, बुक्स मार्क हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट पे, जब हम गूगल में सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई भी लिंक हो या कोई भी एड्रेस हो, उसके जब हम बुक मार्क करेंगे, ठीक है, स्टार लगा होता है उस पर, हम जब क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, वेबसाइट हो गया, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स हो गया कंप्यूटर में, जब उसको हम बुक मार्क करेंगे, ठीक है, ताकि अगर फ्यूचर में हमें काम आ जाए, ठीक है, वो हमारे सामने हो कि मतलब ये चीज़, मतलब हम उसको बुक मार्क कर दिया पहले से, मतलब इस्तेमाल किया, ठीक है। ये किस लिए होता है? ऑप्शन ए है टू मार्क दी एंडिंग ऑफ पैराग्राफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, उसकी निशानदेही करना कि जहाँ पे वो पैराग्राफ क्या हुआ है, एंड हुआ है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। ऑप्शन बी टू ऐड एंकर इन ए वेब पेज, ठीक है, कि वेब पेज होते हैं ना उसमें, ठीक है, एंकर को ऐड करना, ठीक है, उसके मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ से एंड हो रहा है, ठीक है, एंकर जैसे वेब में इस्तेमाल होता है। टू ऐड हाइपरलिंक्स इन वेब पेज, ठीक है, वेब पेज में हाइपरलिंक को ऐड करना, ठीक है, ताकि वो दूसरे अगर डॉक्यूमेंट्स को आपने एक्सेस करना है हाइपरलिंक के जरिए आप एक्सेस करते हैं। ऑप्शन डी है टू क्विकली जंप टू स्पेसिफिक लोकेशन इन डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बुक मार्क हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, हम क्विकली जंप करते हैं उस स्पेसिफिक लोकेशन पे, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे स्पेसिफिक लोकेशन पे, वहाँ पे हम क्विकली उसको हम ताकि एक्सेस कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट को। Which of the following can be used to navigate documents? ऑप्शन ए है फ्रेम्स, ऑप्शन बी है हाइपरलिंक, ऑप्शन सी है वेब टूल बार, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो नेविगेट का मतलब क्या है? ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट को, ठीक है, उसका जो रास्ता है, ठीक है, या एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे अगर जाए, ठीक है, हाइपरलिंक मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट की तरफ मतलब जाना, मूव करना, ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है हाइपरलिंक इस्तेमाल होगा, ठीक है, कि एक डॉक्यूमेंट से, ठीक है, अगर वेब एड्रेस है तो वहाँ पे अगर हाइपरलिंक हो तो उससे हम दूसरे डॉक्यूमेंट्स पे पहुँच जाते हैं, उस पर क्लिक करके हम तो उस दूसरे डॉक्यूमेंट्स पर हम पहुँच जाते हैं। व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन ए क्लिप आर्ट इमेज चेंज द डायरेक्शन ऑफ फेसेस, ठीक है, कौन सी टर्म इस्तेमाल होती है जब क्लिप आर्ट इमेजेस को हम, ठीक है, उसकी डायरेक्शन को हम चेंज करें, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा टर्म इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए ग्रुप, ऑप्शन बी फ्लिप, ऑप्शन सी रोटेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इमेज, ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? रोटेट करते हैं, ठीक है, 90 डिग्री पर रोटेट करें या 180 के रोटेट करें, 270 पे करें, ठीक है, ये, ठीक है, तो ये उसकी क्या है? रोटेशन कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन रोटेट। A wireless technology built in electronic gadgets used for exchanging data over short distances, ठीक है, तो एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है बग़ैर वायर के, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो डिवाइस होते हैं, ठीक है, डाटा को एक्सचेंज करता है, ठीक है, थोड़े से डिस्टेंस पे जो हूँ, ठीक है, मिसाल के मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हमने अगर डाटा को क्या करना है? एक्सचेंज करना है, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल या एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप या एक मोबाइल से लैपटॉप, ठीक है, तो इसके लिए कौन सा वायरलेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए ब्लूटूथ, ऑप्शन बी वाईफाई, ऑप्शन सी मोडेम, ऑप्शन डी यूएसबी, ठीक है। तो ब्लूटूथ वाईफाई ये क्या दोनों हो गए वायरलेस टेक्नोलॉजी हैं, ठीक है। ब्लूटूथ में हम क्या करते हैं? बग़ैर इंटरनेट के, ठीक है, हम डाटा को एक्सचेंज करते हैं, जबकि वाईफाई में इंटरनेट के डाटा क्या ज़रूरी है? इंटरनेट होना ज़रूरी है, ठीक है। मोडेम, ठीक है, मोडेम क्या होता है? टेलीफोन की लाइन होता है, ठीक है, तो वो वायरलेस नहीं हो गया तो वायरस हो गया, मतलब वायर के ज़रिए हो गया, ठीक है। और यूएसबी में क्या होता है? ठीक है, तो हम उसमें यूएसबी लगाते हैं, ठीक है, तो हम डाटा मूव करते हैं, लेकिन ये क्या है? वायरलेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं ब्लूटूथ में। करेक्ट ऑप्शन ब्लूटूथ। फर्स्ट पेजेस ऑफ वेबसाइट इज टर्मिनल, जो पहला पेज है, ठीक है, वेबसाइट पे, उसके लिए हम कौन सा टर्म इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए होम पेज, ऑप्शन बी इंडेक्स, ऑप्शन सी जावास्क्रिप्ट, ऑप्शन डी बुक मार्क, ठीक है। जो पहला पेज है वेबसाइट पे उसके लिए हम होम पेज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो पहला पेज हो गया, होम पेज हो गया, उसके बाद हम उसके अंदर और पेजेस होंगे, ठीक है। जो पहला पेज है लेकिन उसको हम क्या कहते हैं? होम पेज, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है होम पेज। द टॉप मोस्ट रो ऑफ ए की ऑन ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड कंटेन fill in the blank keys and the longest key on the keyboard is fill in the blank, ठीक है। जो टॉप मोस्ट रो होता है, ठीक है, कीबोर्ड के ऊपर जो टॉप मोस्ट रो होता है, ठीक है, वहाँ पे कौन कौन से कीज़ होते हैं, और जो कंप्यूटर कीबोर्ड है उसके ऊपर जो लॉन्गेस्ट की है, जो सबसे बड़ा की होता है, वो किसी का होता है? ऑप्शन ए अल्फ़ाबेटिक्स कामा स्पेस बार, ऑप्शन बी नंबर कामा एंटर की, ऑप्शन सी फंक्शन कामा एंटर की, ऑप्शन डी फंक्शन
कामा स्पेस बार, ठीक है। तो याद रखना जो कीबोर्ड है उसके ऊपर वाले जो, ठीक है, कीज़ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन की कहते हैं, ठीक है। और जो लॉन्गेस्ट की है, जो सबसे बड़ा की है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेस बार कहते हैं। जो स्पेस बार है, स्पेस का है ना, वो उसका कीबोर्ड का है, ठीक है, की जो ना वो सबसे बड़ा होता है। स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इज मेजर्ड इन, ठीक है। इंटरनेट की जो स्पीड है, ठीक है, जो कनेक्शन है उसकी स्पीड हम किस चीज़ में मेजर करते हैं? ऑप्शन ए गीगाहर्ट्ज़, ऑप्शन बी डॉट पर इंच, ऑप्शन सी पीपीएम, ऑप्शन डी एमबीपीएस, ठीक है, मेगाबिट्स पर सेकेंड, ठीक है। तो इंटरनेट की कनेक्शन किस चीज़ में होती है, ठीक है, मेगाबिट्स पर सेकेंड के हिसाब से होता है, ठीक है। तो गीगाहर्ट्ज़ वो किसी के लिए होता था, माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू की स्पीड बता देता है, ठीक है। डीपीए डॉट पर इंच, ठीक है, ये लैपटॉप प्रिंटर की है, वो क्वालिटी के लिए, ठीक है। और पीपीएम कोई और चीज़ है, ये तो इंटरनेट के कनेक्शन के लिए हम क्या चीज़ करते हैं, मेगा एमबीपीएस, ठीक है। नेक्स्ट, वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ, वेबसाइट किसी का मजमू है? ऑप्शन ए वेब पेजेस, ऑप्शन बी ग्राफिक फाइल, ऑप्शन सी ऑडियो एंड वीडियो फाइल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। वेबसाइट किसी का कलेक्शन है, इन तीनों का कलेक्शन है, मजमू है। वेब पेजेस भी होते हैं, इसमें ग्राफिक फाइल भी होते हैं, ऑडियो और वीडियो फाइल भी होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ये सारे वेबसाइट का कलेक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेपर साइज, ठीक है। तो पेपर के मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर हम प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो उसके मुख्तलिफ साइज़ हैं, वो कहते हैं इनमें से कौन सा चीज़ उसकी साइज़ नहीं है? ऑप्शन ए लीगल, ऑप्शन बी एग्जीक्यूटिव, ऑप्शन सी लैंडस्केप, ऑप्शन डी A3। तो याद रखना, लीगल भी है पेपर की साइज़ है, एग्जीक्यूटिव भी पेपर की साइज़ है, A3 भी पेपर की साइज़ है, ठीक है। तो लैंडस्केप क्या है, ये क्या है इसकी, वो इस पेपर की साइज़ नहीं है, ठीक है। लीगल, एग्जीक्यूटिव, A3 ये तीनों के तीनों क्या है, पेपर साइज़ है। तो लैंडस्केप क्या है, वो नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन लैंडस्केप। दी ब्लिंकिंग सिंबल ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड, स्क्रीन, कंप्यूटर के स्क्रीन पे जो होता है, ठीक है, जहाँ पे डिस्प्ले होता है वहाँ पे जो सिंबल ब्लिंक कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी लोगो, ऑप्शन सी हैंड, ऑप्शन डी कर्सर, ठीक है। जहाँ पे, ठीक है, सिंबल पे ब्लिंक कर रहा है एक, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। क्विक टाइम इज ऑप्शन ए वेबसाइट, ऑप्शन बी सर्च इंजन, ऑप्शन सी मीडिया प्लेयर, ऑप्शन डी लैंग्वेज, ठीक है। तो क्विक टाइम क्या चीज़ है? वेबसाइट भी नहीं है, सर्च इंजन नहीं है, बल्कि ये क्या है? मीडिया प्लेयर है, ठीक है। जिस तरह VLC हो गया, मीडिया प्लेयर हो गया, ठीक है, और भी हैं बहुत सारे, ठीक है, मीडिया प्लेयर। तो मतलब कोई वीडियो वगैरह चलाने के लिए, तो क्विक टाइम क्या है? एक मीडिया प्लेयर है। ए सिंगल पॉइंट एंड कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड, ठीक है, सिंगल पॉइंट, ठीक है, जो स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी बिट, ऑप्शन सी पिक्सल, ऑप्शन डी एलिमेंट, ठीक है। तो सिंगल पॉइंट है, ठीक है, कंप्यूटर पे की स्क्रीन पे, उसको हम क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन सी है पिक्सल। डिजिटल सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, डिजिटल सिग्नल है उसको, ठीक है, किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? ऑप्शन ए 0 and 1, ऑप्शन बी बाइनरी कोड, ऑप्शन सी हाई एंड लो, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो डिजिटल सिग्नल है उसको हम 0 and 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाइनरी कोड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हाई एंड लो कोड में भी, ठीक है, उसमें भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। चारों तरीके कार हैं, तीनों तरीके कार हैं जिसके जरिए हम डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ द की ऑन ए कीबोर्ड इज कॉल्ड, जो तरतीब दिया गया है कीबोर्ड पे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए होम अरेंजमेंट, ऑप्शन बी क्वार्टे अरेंजमेंट, ऑप्शन सी बेसिक अरेंजमेंट, ऑप्शन डी जनरल अरेंजमेंट, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? क्वार्टे अरेंजमेंट है, ठीक है। इसमें आर खामोश है तो उसको क्वार्टे अरेंजमेंट कहते हैं। जो कीबोर्ड पे अरेंजमेंट होता है, ठीक है, कीज़ की, उसको हम क्वार्टे अरेंजमेंट कहते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 फिल इन द ब्लैंक्स कैन गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदर, ठीक है। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो 7 है, ठीक है, उसमें कौन सी चीज़ जो है ना वो आपको वेदर के बारे में इतला देता है? ऑप्शन ए फाइल, ऑप्शन बी गैजेट, ऑप्शन सी विंडो एक्सप्लोरर, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो याद रखना, गैजेट जो होता है ना वो क्या होता है? वेदर के बारे में, जो मौसम है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है माइक्रोसॉफ्ट विंडो 7 पे। विच टेक्नोलॉजी यूज इन ए कम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है कम्पैक्ट डिस्क में, ठीक है। ऑप्शन ए मैकेनिकल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑप्शन डी लेज़र, ठीक है। कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है, ठीक है, उसमें लेज़र में, CD में, तो याद रखना लेज़र टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है, ठीक है, लेज़र टेक्नोलॉजी, ठीक है। या इसको क्या कहते हैं? ये CD जो होते हैं ना, ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज हैं, ठीक है,
एक मेथड है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम डाटा को स्टोर करते हैं, 1 और 0 के शक्ल में हम डाटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। इसमें क्या इस्तेमाल होता है, लेज़र इस्तेमाल होता है, ठीक है, या लाइट इस्तेमाल होता है ताकि वो इन्फॉर्मेशन को रीड कर सके। तो CD में कौन सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है, लेज़र टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है। करेक्ट ऑप्शन सी डी। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ 2 साइडेड DVD, ठीक है। DVD, ठीक है, ये स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी क्या है, 2 साइडेड हो अगर, ठीक है। ऑप्शन ए 8.8 GB, ऑप्शन बी 9.2 GB, ऑप्शन सी 10 GB, ऑप्शन डी 9.4 GB। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 2 साइडेड हो अगर DVD, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 9.4 GB है। ए नॉर्मल CD रूम यूजली कैन स्टोर अप टू डाटा, जो नॉर्मल CD रूम है, ठीक है, वो कितना डाटा स्टोर कर सकता है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है। ऑप्शन ए 680 KB, ऑप्शन बी 680 बाइट्स, ऑप्शन सी 680 MB, ऑप्शन डी 60 GB। तो नॉर्मल CD रूम है, उसकी क्या है, कैपेसिटी क्या है, 680 MB है। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क वाज, ठीक है, जो कैपेसिटी है, ठीक है, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। ऑप्शन ए 1.40 MB, ऑप्शन बी 1.44 GB, ऑप्शन सी 1.40 GB, ऑप्शन डी 1.44 MB, ठीक है। तो कैपेसिटी कितनी होती है 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की, उसकी है 1.44 MB है उसकी कैपेसिटी है। ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम गेट देयर टोटल मेमोरी इनिशियलाइज्ड फ्रॉम, ठीक है, जो सब के सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, वो टोटल मेमोरी है कहाँ से इनिशियलाइज करते हैं। ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी बायोस, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी रैम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट, ठीक है, सिस्टम है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, आप, ठीक है, जो फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, या ऑप्टिकल ड्राइव हो गया, ठीक है, CPU में, ठीक है, और मेमोरी हो गए, ठीक है, इसको हार्डवेयर है, इसको क्या करता है, कॉन्फ़िगर भी करता है और आइडेंटिफाई भी करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बायोस जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल होता है टू गेट देयर टोटल मेमोरी इनिशियलाइज्ड फ्रॉम बायोस, बायोस से ही इसे इनिशियलाइज करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।